हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों स्वागत है आपका। और आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्रेजल वर्ब्स। आज की क्लास में होगी फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स में भी आज अपना चलेगा इंट्रोडक्शन, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा। तो कई सारे स्टूडेंट काफ़ी समय से बोल रहे थे कि फ्रेजल वर्ब के बारे में कुछ वीडियोज बनाए, तो मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग से करते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन होगा फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। आपको बताएंगे फ्रेजल वर्ब क्या होती है, किस तरह से आप सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे, और फ्रेजल वर्ब के किस तरह से डिफरेंट मीनिंग्स सेंटेंस में निकलते हैं। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के लिए आती हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका लाया है अनअकैडमी की प्रिपरेशन करने का। यानी ये नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है कैट के लिए, और ये जो कैट का टेस्ट है ये टोटली फ्री है। मैं हमेशा स्टूडेंट को अपने को फ्री एजुकेशन ही देता हूँ, या किसी भी प्लेटफॉर्म की हो। और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए प्री नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लाया है, जो एवरी संडे को 5 to 7 PM तक चलता है, ठीक है ना। ये जो क्लासेस है टोटली फ्री है। इनकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जा करके इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट इनरोल करेंगे वो हमारे कोड EP10 को यूज़ करें, और इस कोड को यूज़ करने से आप जितनी भी फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी पर उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनरोल कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस क्लास में नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में प्री सेक्शनल टेस्ट होंगे जो कि प्रिपेयर किए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा। इंडिया टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर टीच करते हैं आप सभी लोगों को। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखते हैं डेली। और इसके अलावा टॉप 50 जो स्कोरर्स हो रहे हैं, टॉप 50 जो स्कोरर्स हो रहे हैं, उन्हें अनअकैडमी की तरफ से अमेजन का अप टू 5,000 रुपीज़ तक का गिफ्ट वाउचर्स भी दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर स्टडी के साथ साथ अमेजन के 5,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स को भी विन कर सकते हैं, और ये टॉप 50 स्कोरर्स को अनअकैडमी देता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर स्टडी कराई जाती है वो डेप्थ एनालिसिस के साथ कराई जाती है। यानी कि जो भी टेस्ट होता है उसके बाद उसका एनालिसिस यहाँ पर कंपलसरी होता है। तो उस एनालिसिस को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, है ना। और एनालिसिस भी सेम डे होता है। तो इन क्लासेस को आपको लेने के लिए फ्री में लेने के लिए स्टडी करने के लिए आपको सिंपली इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए आपको लिंक मैंने दी हुई है। और आप यदि न्यू हैं, पहली बार अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, आप वहाँ पर EP10 को यूज़ करके फ्री क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। और 5,000 रुपये तक के आप अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की जो क्लास होगी इसमें आपको हम बताएंगे फ्रेजल वर्ब कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, और इसका आज कराएंगे हम आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो काफ़ी बड़ी क्लास होगी, इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। जैसे कि अब फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। फ्रेजल वर्ब्स को मान लीजिए कि कई सारे वर्ब में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनके साथ कई सारे आपको प्रपोजिशन लगे हुए मिल जाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। आपको इन प्रपोजिशन लगा मिलेगा, कई जगह वर्ब के बाद आपको ऑन मिल जाएगा, अप है, अवे है। हालांकि सारे प्रपोजिशंस लगे नहीं मिलेंगे फ्रेजल वर्ब के बाद, लेकिन जो कॉमन है उन कॉमन को मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। आपका राउंड है, ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें कॉपी में राइट डाउन भी करते जाएं। अबाउट, ओवर, बाय, आउट, ऑफ, बैक, इन्हें आप लिखते ज़रूर जाएं, है ना। इन्हें लिखते ज़रूर जाएं, क्योंकि ये सब आपको हेल्प करेंगी, ये सब आपको हेल्प करेंगी। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बैक बता दिया था। इसके बाद आप थ्रू का यूज कर सकते हैं। कई सारी वर्ब में थ्रू भी आता है, अलोन का प्रयोग किया जाता है, फॉरवर्ड का यूज होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के कई सारे जो आपके प्रपोजिशंस हैं ये वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। तो जैसे आप कुछ वर्ब में लगा के बता, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि लुक आउट, ठीक है। लुक आपकी वर्ब है, लुक के साथ आपको आउट लगा मिल जाएगा। लुक ऑन होता है, लुक इनटू है ना, लुक फॉर है,
तो ये डिफरेंट, देखिए प्रपोजिशन डिफरेंट जो एडवर्बियल्स ये प्रपोजिशन से ये आपको चेंजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे हम बात करें गेट, गेट ऑन, गेट ऑफ, इस तरह से आपको वर्ब के बाद मिलते हैं, या टेक ऑफ, टेक ऑन, रन अवे एट्सेट्रा। इस तरह से आपको ये वर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे लगे हुए। ठीक है, अब कुछ हम सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस में आपको बताते हैं कि इन्हें सेंटेंस में आप किस तरह से यूज करें। जैसे यदि हम किसी सेंटेंस में गेट वर्ब की बात करें, अब हम गेट के बाद यहाँ पर लगाते हैं ऑन, तो गेट का मीनिंग क्या होता है, गेट का मीनिंग क्या होता है। अब गेट मीन्स होता है पाना, गेट मतलब रीच भी होता है, पहुँचने से भी होता है, ग्रो से भी होता है, डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट सेंस में इनके यूजेस किए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटेंस, आप कमेंट करके ये बताएं कि यहाँ पर गेट ऑन का मीनिंग क्या है। देखिए, द बस वाज फुल, बस कैसी थी, फुल है, तो वी couldn't, ठीक है ना, एंड गेट ऑन। अब यहाँ पर मैंने गेट की बात क्या लगाया, ऑन का यूज किया, क्या यूज किया, गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब यहाँ क्या है, चढ़ने से है, बस में चढ़ने से है, यही तो है। तो यहाँ पर ये जो गेट ऑन है ये आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर ये जो गेट ऑन है ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इस तरह से। अब हम आज और सेंटेंस को देखते हैं, और सेंटेंस को देखें तो जैसे कम, कम मतलब क्या होता है, आना। अब हम कम के बाद लेते हैं बैक, तो कम बैक मीन्स क्या होगा, रिटर्न से अर्थ होता है वापस। जैसे सेंटेंस लेते हैं, सी इज लीविंग टुमारो, सी इज लीविंग टुमारो, कल वह जाएगी, एंड कमिंग। अब कमिंग के बाद यहाँ पर आपको बैक लिखना पड़ेगा, कमिंग बैक ऑन संडे, मतलब रिटर्न। कम बैक मीन्स क्या होगा, रिटर्न से मीनिंग होगा। तो यहाँ पर ये कम बैक जो लिखा हुआ है ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, और बैक यहाँ पर क्या होगा, आपका बैक एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे वो एडवर्ब होंगे। और यहाँ पर ये जो ऑन है ये किस लिए यूज हुआ है, संडे, संडे क्या है आपका, नाउन। तो ऐसे वर्ड जो संडे को मॉडिफाई करेंगे ये आपका यहाँ पर यहाँ पर ये रिलेशन बता रहे हैं, तो ये आपका प्रपोजिशन होगा। क्या होगा, ये प्रपोजिशन होगा यहाँ पर, इस बात को याद रखिए। चलिए आगे सेंटेंस देखें, कुछ और भी हम आपको बताते हैं। ठीक इसी तरह अब आपका एक वर्ड है टर्न, टर्न के बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, टर्न बैक हो सकता है, टर्न राउंड हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ टर्न राउंड। अब टर्न राउंड भी आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, जैसे अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि व्हेन आई टच्ड हिम, जब मैंने उसे टच किया, कहाँ किया, ऑन द शोल्डर। जब मैंने उसे शोल्डर पर टच किया तो उसने क्या किया, ही टर्नड बैक। तो टर्न बैक मतलब होता है पीछे मुड़ना, तो वह पीछे मुड़ा, यही तो अर्थ हुआ। तो टर्न बैक इस सेंटेंस में क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है। चलिए कुछ और देखते हैं सेंटेंस। कई सारी फ्रेजल वर्ब में आपको ऑफ, ऑन, आउट एट्सेट्रा इन का भी यूज करते हैं। जैसे आपका एक वर्ब है ब्रेक मीन्स क्या होता है, नॉर्मली तोड़ना, लेकिन ब्रेक के साथ आप यूज करें डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फंक्शन, यानी कोई मशीन जब काम करना बंद कर देती है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे अब हम ऐसे बोले, यदि मुझे कहीं जाना है और मैं उससे कहता हूँ और मैं टाइम पर नहीं पहुँचा तो मैं क्या कहूँ, सॉरी आई एम लेट, सॉरी मैं लेट हूँ। लेट क्यों हूँ, अब हम ऐसे कह सकते हैं द कार ब्रॉट डाउन। अब कार ब्रॉट डाउन का मतलब कार टूट नहीं गई है, ब्रॉट डाउन मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी जो इंजन है या इंजन स्टॉप वर्किंग, यानी कि इंजन ने या कार ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, अब और देखिए बार आपको हम एक फ्रेजल वर्ब और लेते हैं। फ्रेजल वर्ब है आपकी लुक मीन्स क्या होता है, लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन लुक के साथ यदि हम लिखें आउट तो लुक आउट आपका क्या हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब हो गई। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है केयरफुल। जैसे सेंटेंस है, यहाँ पर ये सेंटेंस लेते हैं, आप ध्यान से देखिए सेंटेंस को, लुक आउट एंड देयर इज ए कार कमिंग,
देयर इज अ कार कमिंग। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते पर खड़े हो और एक कार आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा देखना है इसे, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर किससे मतलब है, बी केयरफुल। लुक आउट मीन्स क्या होगा, बी केयरफुल। अब आप हिंदी अर्थ निकालते रहें बेशक कि लुक मतलब देखना होता है, या देखने से मतलब नहीं है, यहाँ पर लुक का मतलब केयरफुल रहने से है। तो लुक के साथ ऐसे कई सारे वर्ड और भी यूज किए जाते हैं, जैसे लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स क्या होता है, लुक फॉर का मतलब देखने से नहीं, लुक फॉर मीन्स होता है सर्च। लुक फॉर मीन्स क्या होगा, सर्च, यानी ढूंढने से। ठीक इसी तरह लुक आफ्टर, लुक के साथ आप आफ्टर का यूज करें तो क्या होगा, टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ, यानी कि देखभाल करने से। टेक केयर ऑफ मीन्स देखभाल करना। ठीक इसी तरह लुक इनटू, लुक के साथ आप यदि इनटू का यूज करेंगे तो इसका जो मीनिंग होगा ये क्या होगा, इन्वेस्टिगेट से। लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच पड़ताल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप इस तरह से फ्रेजल वर्ब को समझ सकते हैं। चलो कुछ और भी हम लेते हैं। जैसे कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ प्रपोजिशन भी आपको मिल जाएंगे। कई बार कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब भी होती हैं, जैसे मैं आपको लिखता हूँ, आप इनके नोट्स जरूर बनाएं, इस बात को याद रखें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कई बार कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब होती हैं जिनके बाद प्रपोजिशन बहुत आते हैं, प्रपोजिशन भी कंपलसरी आएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब लिखी रन अवे। रन अवे मीन्स क्या होगा, भाग जाना। ठीक है, अब रन अवे के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, रन अवे फ्रॉम। रन अवे के साथ फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवे है ये तो आपका हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब कौन सी, रन को, ये आपकी वर्ब है। लेकिन ये जो फ्रॉम है ये क्या होगा आपका, यहाँ पर ये होगा आपका प्रपोजिशन। तो रन अवे के बाद आपका जो प्रपोजिशन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, फ्रॉम। सेंटेंस लिख देते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम मी। वाई डिड यू रन अवे फ्रॉम मी। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन। रन अवे क्या है, आपकी कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है। चलो इस तरह से हम कुछ और भी आपको बताते हैं पॉइंट, जिससे आपको याद रहेगा। जैसे कीप, कीप के साथ क्या आपका एडवर्ब आएगा, कीप अप। ठीक है, कीप अप मीन्स कीप ऑन होता है, कीप अप ये सब। कीप अप के साथ आपका प्रपोजिशन यूज हो सकता है विद। ठीक है ना, जैसे हम ऐसे कहें कि आप जैसे सुबह रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि वो आपका फ्रेंड बहुत स्पीड से चल रहा है, वॉकिंग बहुत स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे उससे, यू आर वॉकिंग टू फास्ट। यू आर वॉकिंग टू फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू। ऐसे आप बोल सकते हैं, आई कांट कीप अप विद यू। अब यहाँ पर कीप अप आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, एंड विद क्या है आपका, यहाँ पर विद है आपका यहाँ पर प्रपोजिशन। तो सिंपल है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपका एक और देखते हैं लुक। लुक के ये कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है, स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लुक के साथ आपका क्या आता है, लुक फॉरवर्ड। टू नहीं है, लुक फॉरवर्ड के बाद कंपलसरी टू आता है, इसलिए आपको मोस्टली ज़्यादातर आपको टू मिल जाएगा। तो लुक आपका यहाँ पर वर्ब है, फॉरवर्ड आपका यहाँ पर एडवर्ब है, एंड टू आपका यहाँ पर प्रपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड टू, है ना। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स क्या होता है, होप विद प्लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये सारी फ्रेजल वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपका टू क्या हो जाएगा, टू होगा आपका यहाँ पर प्रपोजिशन। फॉरवर्ड क्या होगा आपका यहाँ पर एडवर्बियल होगा। लुक आपकी क्या है, लुक है आपकी यहाँ पर वर्ब। ये सारे पॉइंट्स हर एग्जाम के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अंडरलाइन करके टू पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर टू क्या है, तो टू वहाँ पर प्रपोजिशन है। फॉरवर्ड पूछा जाए तो फॉरवर्ड आपका क्या है वहाँ पर, तो फॉरवर्ड आपका वहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्बियल होगा। चलो अब हम यहाँ पर और भी चीज़ बताते हैं। कई बार ऐसा होता है, समटाइम ए फ्रेजल वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। कई बार फ्रेजल वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दो ऑब्जेक्ट हो जाए। ये भी दूसरी भी पॉसिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हम मेरे यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं कि आई
आई टर्नड ऑन द लाइट, आई टर्नड ऑन द लाइट। अब यहाँ पर ये टर्न ऑन आपकी क्या है, कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है। टर्न ऑन मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो द लाइट है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट कंडीशन हो रही है, यानी कि वर्ब के साथ ही आपका एडवर्बियल लगा हुआ है। लेकिन हम सेंटेंस में ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आई टर्नड द लाइट ऑन। अब टर्न वर्ब यहाँ पर है और उसका जो एडवर्बियल है ये यहाँ पर लिखा है मैंने लास्ट में, टर्न ऑन। तो दोनों सेंटेंस बोथ आर राइट, इन दोनों सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये दो संभावनाएं हैं सेंटेंस को लिखने की फ्रेजल वर्ब को। हाँ, लेकिन आप जो ये एडवर्बियल लगा हुआ है ऑन, इसको हटाएंगे भी नहीं। ये सिचुएशन ऐसी भी बनेगी जहां पर आपको उसे नहीं हटाना है। कब नहीं हटाना, आपने जैसे देखा अभी मैंने बोला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये होते हैं आपके नॉन लिविंग। कैसे होते हैं, नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अब सेंटेंस में ये देखो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या उसका प्रोनाउन लिखा हुआ है। जैसे अभी बोला था मैंने द लाई चलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि आई टर्नड ऑन द लाइट, ठीक है। आई टर्नड ऑन द लाइट। लाइट आपका क्या है पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये देखिए नाउन लिखा हुआ है। यदि हम इस लाइट का प्रोनाउन लिखें, इस सेंटेंस में प्रोनाउन लिखें तो कैसे लिखेंगे, आई टर्न ऑन इट, ऐसे लिखेंगे क्या, बताइए। लेकिन ये जो इट है, ये लाइट का जो प्रोनाउन इट है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। जब भी आपको उस नाउन का प्रोनाउन लिखना पड़े तो फिर ये जो एडवर्बियल है पीछे चला जाएगा आपका। आप ऐसे लिखेंगे आई टर्नड इट ऑन, ये होगा आपका राइट सेंटेंस सेकंड वाला। और ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है मैंने, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यानी कि जब भी आप प्रोनाउन लिखते हैं नाउन का और फ्रेजल वर्ब को पीछे लगा दोगे तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन है, इस बात को विशेष याद रखिए। अब हम आपको कुछ और भी चीज़ें बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये लिखें, फिर से आपको दो कंडीशन वाले सेंटेंस बताते हैं। जैसे आपको किसी से अपना फॉर्म फिल कराना है तो क्या कहेंगे, कुड यू फिल दिस फॉर्म, क्या बोलेंगे, कुड यू फिल दिस फॉर्म। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुड यू फिल दिस, फिल इन, सॉरी फिल के बाद आपको इन का यूज करना, फिल इन दिस फॉर्म इन। आप दोनों तरह से सेंटेंस इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसी सेंटेंस को क्या करेंगे, यदि हम दिस फॉर्म का प्रोनाउन लिखें तो इसका क्या बनेगा, इट। तो हम क्या हो जाएगा फिर ये आपका फिल इट इन, इस तरह से, ठीक है ना, फिल इट इन। लेकिन फिल इन इट नहीं होगा, इस तरह से सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब चलिए एक सेंटेंस हम आपको और बताते हैं। जैसे सेंटेंस सिंपल सा है, चलिए नए पेज में बताते हैं। और सेंटेंस है आपका कि डोंट वेक अप, डोंट वेक अप द बेबी, यानी बेबी को मत जगाओ। अब यहाँ पर द बेबी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वेक अप क्या हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब। अब आपका यहाँ पर क्या एडवर्बियल है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वेक द बेबी, डोंट वेक द बेबी अप। ये भी आपका राइट है। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोंट वेक हर अप, ठीक है। ये सही है। लेकिन यदि आप ऐसे लिखें इस सेंटेंस कि डोंट वेक अप हर, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो फ्रेजल वर्ब का यूज है ये गलत हो गया। तो समझ में आया। आज अपना इंट्रोडक्शन था फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे फ्रेजल वर्ब के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। और इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं कि इसको भी ज़रूर अनअकैडमी के टेस्ट को भी आप सभी लोग ज़रूर दें, बिल्कुल टोटली फ्री है। और आप यदि पहली बार अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस कोर्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी रेफरल कोड की, तो आप EP10 का यूज़ करें, EP10 का यूज़ करें और इससे आप फ्री क्लासेस अनअकैडमी की ले पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।